आईडी, आईडी में D1, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं BR पासवर्ड, D2। चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बटन पे एक ऑन क्लिक इवेंट लगाते हैं और इस ऑन क्लिक पे हम लोग लिख देंगे क्या, सो नाम के हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बना दिया। अब जो है कि हम लोग को इस यहाँ पे डालते थे टाइप, और टाइप में क्या लिखते थे, बटन। तो अगर हम बटन लिखते थे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग काम कर जाता था। कैसे कि अगर हम लोग को डेटा लेके आना है बाहर से, तो हम लोग पहले क्या लिखते थे, फंक्शन लिखते थे, और इस फंक्शन में क्या डालते थे, सो, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, इसके बाद लेट, यहाँ पे ये मान लीजिए ये नहीं, यूजर नेम हम लोग वेरिएबल लेते हैं, यूजर नेम, और यहाँ पे क्या लिखते थे, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी में क्या डालते थे, D1। इसके बाद डॉट वैल्यू, इससे क्या हो जाएगा, यूजर से जो नेम है यूजर नेम आ जाएगा। इस तरह से हम लोग जो D2 है उससे हम लोग क्या लगाएंगे, पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है ना, पासवर्ड नेम नहीं पूरा डालना पड़ेगा। चलिए PWD में डाल दे रहा हूं पासवर्ड। अब D2 की जगह, D1 की जगह पे D2। अब ये दोनों वैल्यू आ गया, इसे चाहते हैं हम डिस्प्ले करना किस में, H1 में। तो हम लोग को डिस्प्ले करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट और गेट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर में जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, क्वेरी सिलेक्टर एक नहीं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाता हूं मैं, थोड़ा रिवीजन भी हो जाए आप लोग को। क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, H1। अब जब मुझे पता है कि H1 2 है तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इंडेक्स वैल्यू। इसके बाद हमें प्रिंट कराना है तो क्या लिखेंगे, इनर HTML, और इनर HTML में हम चाहते हैं कि जो ये यूजर नेम दिया है ये क्या कर जाए, डिस्प्ले कर जाए कि आपका यूजर नेम क्या है, और सेम चीज हम चाहते हैं कि उसका पासवर्ड भी क्या हो जाए, डिस्प्ले कर जाए। तो यहाँ पे 0 की जगह पे क्या डाल देंगे, 1, और यहाँ पे PWD। चलिए यहाँ तक तो आप लोग सब लोग बना ही लिए हो, और देखो आप लोग कितना खतरनाक चीज बनाए हो। सब लोग जो है ना, आप लोगों का परफॉर्मेंस सच में बहुत अच्छा है। ऐसे आप लोग जो है ना जावास्क्रिप्ट बनाते रहना। देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ यूजर नेम डाल देते हैं। चलिए मैं RID भारत डाल रहा हूँ, ठीक है ना, @23 डाल रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड में 1 2 3, और जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा शो कर जाएगा। चलिए यहाँ तक तो सब लोग को सही है, लेकिन अगर किसी ने इस बटन के जगह पे टाइप में अगर किसी ने सबमिट डाल दिया तो क्या होगा, देखिए अगर किसी ने इस बटन के जगह पे टाइप में सबमिट भी होता है तो सबमिट डालेगा तो क्या होगा, देखिए सबमिट डालते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ भी डेटा डाल रहा हूं मैं, ये क्या रहा है, डेटा आ रहा है और तुरंत डिलीट हो जा रहा है। एक चीज चेंज करने से क्या होने लगा, आपका डेटा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। तो फिर इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम समझ में आया। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि अगर आपने यहाँ पे टाइप क्या डाल दिया, सबमिट डाल दिया, क्योंकि आपने बटन में, बटन भी होता है, अगर इस बटन के जगह पे
मान लो किसी ने एक इनपुट बॉक्स बनाया है, अब इस इनपुट बॉक्स के अंदर में टाइप लिखा है सबमिट, टाइप क्या लिखा है, सबमिट लिखा है, और इसमें आपने जैसे इसको देखो, इसको अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर दूं, यहाँ भी एक छोटा सा बॉक्स बना है, ये बॉक्स इसके कारण बना है, इस इनपुट बॉक्स के, ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको कमेंट कर दिया। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे हम लिख दे ऑन क्लिक, और इस ऑन क्लिक में हम शो नाम के एक फंक्शन बना दे, तो चाहे आप इनपुट से बॉक्स बनाओ या आप बटन से बॉक्स बनाओ, जिससे अगर इसको हम कमेंट कर दें, ये कमेंट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप दोनों तरीका से बटन बना सकते हो। चलो इनपुट वाला देख लेंगे, पहले इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूं। तो अगर किसी ने टाइप में, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप में अगर सबमिट डाल देगा तो होता क्या है एक्चुअली कि ये है एक फॉर्म, और जब ये फॉर्म को क्या करते हो कि सबमिट करते हो, तो ये बाय डिफॉल्ट ये सोचता है कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, उसको दिखाने की जरूरत क्या है। तो अगर चाहते हो कि आपको ऐसा मतलब हो कि यहाँ पर हम डेटा दिखे भी, तो इस चीज को हमें रोकना पड़ता है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है कि ये डेटाबेस में सेव हो गया, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इसने क्या समझा कि आपका डेटा तो यहाँ आ गया है, आप इसको डेटाबेस में क्या कर दियो, सेव कर दिए हो। लेकिन हम चाहते हैं कि उसको दिखाए, तो उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन बनाए हैं, इस फंक्शन में एक, इसको जो है ना, हम लोग जो शादी हो रहा था, इसको क्या बोलते हैं, पहले शादी को रोक देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, शादी रोको। मतलब शादी रोको का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ भी मैसेज डाल सकते हो। अब जब इसमें मैसेज डालोगे फंक्शन में, तो वही सेम मैसेज आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, इस वाले फंक्शन में स्क्रिप्ट लिखते समय। इसके अलावा आपको यहाँ जाना पड़ेगा और फिर वही शादी रोको के नाम के यहाँ लिखना पड़ेगा, और फिर इसमें लिखना पड़ेगा प्रिवेंट, और इसके बाद यहाँ पे डिफॉल्ट, ठीक है। और डिफॉल्ट में क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये फंक्शन बनाओगे तो आपकी देखो क्या हो रहा है, अगर हम इस बार डेटा डाल रहे हैं कुछ भी, तो सो ही नहीं कर रहा है, डॉट प्रिवेंट का मैंने सही गलत है, सर डिफॉल्ट होगा ना, टी। हाँ सही बोले, डिफॉल्ट में क्या होगा, DEFULT। फिर भी नहीं आ रहा है, फंक्शन शो, एक सेकेंड हो जाएगा, टेंशन मत लेना आप लोग। अगर हम लोग यहाँ पे मान लो इवेंट लिखते हैं, इवेंट डॉट प्रिवेंट के मैंने से PREVENT DEF हो गया वैसे हो गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अच्छा इवेंट 1 2 लिखते हैं, तो देखो आपको जो है ना इस फंक्शन में ये स्पेसिफिक कीवर्ड ही डालना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए अगर आप चाहते हो कि हम लोग क्या करें, बटन आईडी और ऑन क्लिक में यहाँ पे जो टाइप डाले हैं ना, सब पिछले वाले में क्या डाले थे हम लोग, बटन डाले थे। तो बटन अगर डालते हो तो आपको ऐसा स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले स्क्रिप्ट को भी छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस दिख जाए एक बार, ठीक ना। इसको हटा दो, ठीक है ना। इस वाले स्क्रिप्ट को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अब ये किसके लिए है, ये स्क्रिप्ट हमारे, ये जब आपको फंक्शन क्या रहेगा, टाइप क्या रहेगा, बटन रहेगा। लेकिन अगर आपका टाइप सबमिट है, तो सबमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर से मैं लिख दे रहा हूं पूरे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे,
और फंक्शन में क्या था, शो था, तो शो लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और इस शो में आपको यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, क्या, इवेंट, और जो इवेंट यहाँ पे पास किए हुए इसको भी यहाँ पास करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, कर्ली ब्रेसेस, और जो मैसेज वहां से पास कराते आ रहा है इवेंट, और इसको हम लोग बाइंड कर देते हैं। तो अब कुछ पूछेगा सर कि प्रिवेंट मीनिंग गलत होता है, नहीं सजेशन नहीं देता है, डिफॉल्ट, ठीक है। अब ये क्या करता है कि फॉर्म के नेचर को सबमिट होने से पहले ही रोक देता है, ठीक है ना। तो अगर ये बाय डिफॉल्ट सबमिट हो रहा था तो हम लोग ने बोल दिया कि अगर यूजर कुछ भी डाले, चाहे वो बटन डाले चाहे कुछ भी डाले, तो उसके डेटा को हम चाहते हैं कहीं दिखाना, तो उसको हम क्या करें, दिखा सके। इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या डाला, प्रिवेंट। इसका मतलब क्या होता है कि दिस इज ए डिफॉल्ट वैल्यू, दिस इज ए डिफॉल्ट फॉर्म सबमिशन मेथड, ठीक है ना, सबमिशन मेथड। मतलब क्या होता है कि हम लोग इसके डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट को, मतलब जो कि सबमिट कर दे रहा है, इसको हम अपने हिसाब से रोक दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है कि आप यहाँ पे कुछ भी डेटा डाल रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे डालते हो तो क्या कर रहा है, ये वैल्यू दिख रहा है। लेकिन अगर आप इसको नहीं लिखते, इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट को, या आप इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते फंक्शन में, तो क्या करता है, ये आपको यहाँ से नहीं रोक सकता। तो अगर कोई बाय डिफॉल्ट कोई किसी कंसेप्ट पता है कि चलो हमने तो HTML में पढ़ा है कि टाइप बटन भी हो सकता है, टाइप सबमिट भी हो सकता है, या कोई इसको नहीं, मान लो कोई बटन से बटन नहीं बनाना चाहते, हाँ पैरामीटराइज नहीं भी पास करते हैं तो कम करता है। हाँ, लेकिन ये लिखना जरूरी रहता है, वो जो, हाँ वो ऊपर वाला जो शो में इवेंट लिखे हैं उसको हटा दो। हाँ अगर देखो पैरामीटर नहीं पास करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन इवेंट जो है ना प्रिवेंट लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप देखो, अगर आप चाहते हो कि इनपुट से भी काम चला दे, कि इनपुट से भी हम बॉक्स बनाए तो भी डेटा दिखाए, तो इनपुट से भी, क्योंकि इनपुट भी एक बॉक्स बनाने का काम करता है, ठीक है ना। फिर कहाँ गलत हो गया, अच्छा हाँ, इसमें जो है ना कि हमें लिखना पड़ेगा इवेंट। उसमें सर इवेंट नहीं भी लिखते चलता है, उसमें भी देखो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि अपने दो टाइप के टाइप बटन और टाइप सबमिट के दोनों को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंस है आपको इवेंट प्रिवेंट का और सबमिट का, ठीक है। क्लियर हुआ, किसी को डाउट है इसमें? एक काली वाला ही कंसेप्ट है, लेकिन बस इसमें क्या था, टाइप बटन के जगह पे टाइप मैंने सबमिट कर दिया, तो ये चेंज हो गया, कैसे होगा। आगे बढ़े हम लोग। अरे आप कोई तो बोलो, आप लोग क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, अब जो है ना कि हम लोग, ये तो पहला एक तरीका था कि हम लोग जो डेटा लेके आ रहे थे वैल्यू से, दूसरा है कि सर इवेंट लिसनर से हम लोग कैसे डेटा लेके आएंगे, ठीक है ना। मैं PDF ओपन कर दूं, टोटल इनपुट लेने कितने तरीका पढ़े थे हम लोग, याद है किसी को? 5 तरीका था। एक डॉट वैल्यू था, और दूसरा किधर है, इधर इवेंट लिसनर था, इनपुट फॉर्म, ये दूसरा वाला हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्म एलिमेंट से। अब जो है हम चाहते हैं इसमें इवेंट लिसनर से, देखो तीसरा तरीका है इवेंट लिसनर से हम लोग को डेटा लाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है कि इवेंट लिसनर क्या होता है, एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब आप मेथोडोलॉजी बोल सकते हो, जो जब कभी भी आप चाहते हो कि हमारा माउस क्लिक करे, जब माउस पे जाए तो कुछ चेंज हो जाए, या कोई बटन कीबोर्ड से क्लिक करे, जैसे आप लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर में देखते होंगे, तो बोला जाता है कि F1 क्लिक कीजिए, F2 क्लिक कीजिए, एस्केप बटन क्लिक कीजिए, यानी कि अलग अलग बटन क्लिक करते हो या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड क्या है कि वो जो टास्क है, जो फंक्शन है, परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो आप चाहते हो कि हम लोग भी ऐसे अपने सॉफ्टवेयर में कभी जरूरत पड़े कि हम माउस क्लिक कराना चाहते हैं या कीबोर्ड से क्लिक कराना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे चीजों को कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे या इनपुट कैसे लेंगे। जैसे अगर मान लो कि हम चाहते हैं, जैसे मैंने कल आप लोग को एक टास्क दिया था कि अगर हमारे पास 2 बॉक्स है, ध्यान समझिएगा,
अगर हमारे पास दो बॉक्स है और उस बॉक्स में हम चाहते हैं, जैसे ये एक बॉक्स हुआ, ये दूसरा बॉक्स हुआ, और यहाँ पे एक बटन है, इस बटन में क्या है, इसमें बटन है प्लस का सिर्फ, लेकिन हम चाहते हैं कि सर जब इस पे हम डेटा डाल रहे हैं 10, तो ये दूसरे वाले पे डेटा डालने के लिए जब हम इंटर प्रेस करें तो ये अपना जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाए। ऐसे नहीं, किसी के दूसरे वैल्यू से नहीं, हम लोग कोडिंग से, अपने कोडिंग से चाहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक करें इंटर बटन पे तो यहाँ पे आ जाए, और फिर कभी चाहे हम सम ना करें, सबमिट ना करें, जब इंटर प्रेस करें तभी सबमिट हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा अगर सिचुएशन क्रिएट करना हो, यानी कि इनपुट हमें कीबोर्ड से, माउस से या किसी अलग चीज से लेना हो तो कैसे लेते हैं, उसको तरीका तो हम लोग सीखेंगे। लेकिन जब हम लोग किसी मतलब कीबोर्ड से या माउस से जब इनपुट लेते हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कि इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक मैथोलॉजी है, जिसको हम लोग कुछ भी चेंज करते हैं, जैसे इनपुट से, सबमिट से, बहुत सारा कीवर्ड होता है। अभी मैं सिखाऊंगा आप लोग को कि कीबोर्ड से कैसे हम लोग बटन लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इवेंट लिसनर। अब इवेंट लिसनर काम कैसे करता है, चलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। तो एक दूसरा यहाँ पे ऑप्शन बना लेते हैं, demo2.html, ठीक है। कैपिटल लिखा गया क्या, चलो कोई नहीं, इसको जो है चेंज कर देता हूँ मैं। अरे फास्ट नहीं हो रहा है, बताना आप लोग फास्ट होगा तो। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि फिर से वही कोड लिखते हैं, जितने का छोटा रिवीजन भी हो जाएगा, एडिशन ऑफ 2 नंबर का, ठीक है। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर का अगर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म को अगर हम लोग क्या करें कि बूटस्ट्रैप से बनाएंगे तो आप लोग आसानी से बना सकते हो, चलो लेकिन मैं लिख देता हूं, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 इनपुट। अरे सौरभ जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो, सौरभ है ही नहीं तो बोलेगा कहां से। अभिषेक, सौरभ नाम का लड़का जुड़ा है, देखो तो थोड़ा उसमें लिस्ट में। नो सर। सो गया है लड़का, ठंडा बढ़ गया ना इसलिए। अभी ज्वाइन किया। उसका कहानी जब जग तब सवेरा। चलिए ये बटन बन गया अपना। हम लोग का रिक्वायरमेंट क्या है कि सर जब इस पे डेटा डालें हम, ठीक है, और जब इंटर प्रेस करें तो ये कर्सर हमारा यहाँ आ जाना चाहिए। और ऐसे भी हम लोग देखेंगे कि जब हम इंटर प्रेस करें तो ही क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, हमें यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत ना पड़े। मतलब कि जितने भी कीबोर्ड से काम कराना है सब हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से। तो इवेंट लिसनर इसके लिए ऐड करेंगे। मतलब देखो कि इनपुट लेना हम लोग कहाँ सीख रहे हैं, इवेंट से। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डाटा डालेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर इंटर प्रेस करेंगे, आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इस चीज को हम लोग अचीव करें, यहाँ पे ये रेड क्यों दिखने लगा, खतरा के निशान मत बनो। आप लोग बताओ कि जावास्क्रिप्ट में यही लिख दूं कि अलग लिखूं, इसमें कोड ज्यादा यहीं होगा, पे ठीक है लिख ना। दो। नहीं, इसमें कोड ज्यादा होगा तो हम लोग अलग लिखते हैं, क्या है तुम्हारे लिए, बाकी लोग नहीं समझे। अच्छा ये देखो, ये तो बाहर बन गया है ना, demo.js। अब इसमें हम लोग लिंक करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में क्या डाल देंगे यहाँ पे src, और src में क्या लिखेंगे, demo.js। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे अपना टैब ओपन करके डेमो जॉब्स ओपन मैं कर दे रहा हूँ।
हम लोग का रिक्वायरमेंट है क्या कि कीवर्ड से क्या करें, प्रेस कराए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले डेटा है इस बटन पे एक क्या बनाना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये जो बटन है यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हम लोग डाल देते हैं क्या, ऐड नाम के फंक्शन। अभी बोलेगा सर वही काम कर रहे हो, काम चेंज होगा देखना। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग कि हम लोग को देखो, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डॉक फंक्शन, और फंक्शन में क्या डालेंगे, ऐड। और ऐड में हम लोग क्या डालते हैं, लेट ए इक्वल टू, एक ही स्क्रीन पर सही रहता है। इसमें नीचे कोड लिख दे क्योंकि दोनों दिखते रहता है। सर उसी में कर दीजिएगा ना, डाउन साइड। क्योंकि जो ना छोटा स्क्रीन हो जाता है ना, दिखता नहीं अच्छे से। अरे मैं बता चुका इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत बात पढ़ चुके हैं आप लोग। ये लेट क्यों लगा है मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो आप लोग। चलो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को टाइप कास्टिंग कर देते हैं। परसेंट, अब इसको हम लोग को क्या करना है, दिखाना भी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी सर वहां पर सेकंड में देखिए सर, बी जहाँ लेट बी डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखे, वहां सर D2 होगा ब्रैकेट में। हाँ हाँ, ये तो होगा। चलिए यहां तक तो सब लोग को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि सर जब हम इस पे बटन पे क्लिक करें, अब इसको रन कर लेता हूं मैं। जैसे अभी हम लोग जो डेटा डाल रहे हैं, अभी मैनुअली हमें यहां आना पड़ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इस पे इंटर क्लिक करें तब ये डेटा आ जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है फंक्शन के बाहर, और यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अब हम चाहते हैं क्या कि जो D1 है वहां से कर्सर हमको कहाँ ले जाना है, दूसरे जगह। तब यहाँ क्या लिखेंगे, ऐड इवेंट लिसनर। हम लोग कर रहे हैं कि सुनो भाई इवेंट, तुम सुनो, किसको सुनो, तो आप सुनो किसको, की प्रेस को। मतलब वो चाहता है बंदा कि हम क्या करें कि की प्रेस करें, मतलब कीवर्ड से कुछ प्रेस करें, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए, देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, किसके लिए, अपने इवेंट लिसनर को सुनने के लिए। तो हमने क्या बोला कि ऐड इवेंट लिसनर, ये क्या है, एक इवेंट लिसनर है जो जावास्क्रिप्ट द्वारा दिया जाता है। हाँ, हम किससे सुना रहे हैं, हम कर रहे हैं कि D1 पे, जब इस D1 पे कोई बंदा इंटर प्रेस करे तो वैल्यू चेंज ना हो, वैल्यू तो यही रहेगा। लेकिन जैसे ही इंटर प्रेस करेगा तो हमारा ये जो कर्सर है, ये जो माउस है, ये ऑटोमेटिक यहाँ आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर और की प्रेस, और इसके बाद यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको फंक्शन, ठीक है। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान समझिएगा। यहां तक देखो, ये तो समझ में आ रहा है कि है क्या, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग D1 से, अरे कोई लड़की लोग बोल ही नहीं रहे कुछ भी,
हेलो, यस सर। हाँ कुछ समझ में आ रहा है ये कि हम यस लोग सर। ये हम लोग बोले कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यानी कि जो D1 है, D1 पे एक इवेंट लिसनर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि D1 ये तो वैल्यू ले लेगा, वैल्यू प्रिंट करा देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पे जब इंटर प्रेस करे तो इंटर प्रेस कहां से करेंगे? की से, मतलब कीबोर्ड से। तो आपको ऐड इवेंट लिसनर लिखना पड़ेगा, इसके बाद डबल कोटेशन में की प्रेस, और फिर आपको क्या बनाना पड़ेगा? फंक्शन। और इस फंक्शन में आपको एक इवेंट नाम लिखना पड़ेगा, और फंक्शन के बनाने के बाद, फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड होता है। तो आपको इस फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेसेस डालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे डालने के बाद आपको क्या लिखना है? इवेंट, वही काम जो हम लोग अभी तक कर रहे थे। यहाँ पे इवेंट लिखेंगे, और इवेंट के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? डॉट। और डॉट में क्या लिख देंगे कि यहाँ पे प्रिवेंट, फिर गलत ना हो जाए, प्रिवेंट आ रहा है, हाँ, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? इसको लिख देना है। तो देखिए ये हम लोग ने फंक्शन से बाहर आके मैं बना रहा हूं। देखिए ये मेन फंक्शन यहाँ से ऐड नाम के, ये ऐड नाम के फंक्शन काम कर रहा है, लेकिन हम लोग एक ऐड इवेंट लिसनर दूसरे तरीका से इनपुट लेने के लिए हम लोग वैल्यू से सीख गए कि कैसे लेते हैं। यहां से लेने के लिए हम लोग क्या बनाया? की प्रेस। की प्रेस मतलब कि हम चाहते हैं कि कीबोर्ड से कोई भी चीज क्या करे, यहाँ पे एक्सेस करे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? की प्रेस। इसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन में फंक्शन का नाम दिया फंक्शन, और इसमें पैरामीटर पास कर दिया इवेंट, ठीक है। और इस इवेंट को लिखा मैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इसका काम क्या है? तो ये डिफॉल्ट वैल्यू को रोकता है जो सबमिशन करता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? फिर से एक बार एक्सप्लेन करिए ना। प्रिवेंट क्या है? कौन सा? डॉक्यूमेंट वाला। एक सेकेंड, फॉर्म सबमिशन। ये जो डॉक्यूमेंट है हम बता रहे हैं कि देखो डी एलिमेंट किस क्या है कि D1 जो है ना इस वाले इनपुट का है। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम चाहते हैं कि जब हमारा कीबोर्ड यहाँ पे, मतलब हमारा यहाँ पे कर्सर काम कर रहा है, लो कीबोर्ड काम कैसे काम करना बंद कर दिया। एक सेकेंड, यहाँ जो फंक्शन लगा है इसी की वजह से। अरे उसे नहीं, कीबोर्ड ही काम नहीं कर रहा है। मेरा भी नहीं कर रहा है ना। बाकी जगह कर रहा है कीबोर्ड काम। नहीं, हाँ तब सही, तब वो चेंज कर देंगे। मैं सोचा कीबोर्ड एक ये क्या है ना, ये कीबोर्ड माउस वही जो है ना नंबर वायरलेस 2 है। में काम कर रहा है, नंबर 2 में काम कर रहा है। अरे वो करेगा अभी। मैं सोचा कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ गया, लॉजिक में प्रॉब्लम है तो उसको तो चेंज कर ही देंगे हम लोग। हाँ, अपना रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोग जैसे यहाँ पे कुछ क्लिक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इस पे जब हम डेटा क्लिक करें तो हम नहीं चाहते हैं कि मैनुअली यहाँ पे आके इस तरह से माउस से मैं ला रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने कीबोर्ड से क्या करे, यहाँ पे लाए। तो कीबोर्ड से प्रेस करने के लिए यहाँ से डेटा लेके जाना पड़ेगा। ये ना समझ में आ रहा है? यस सर। हेलो, ये जो Yes, है sir. कि हम लोग क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से डेटा लेके जाना पड़ेगा। तो ले जाने के लिए हम लोग ने क्या लिखा कि अगर कोई चाहता है कि कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट ले, तो कीबोर्ड से क्या हो सकता है? इंटर प्रेस कराया जाएगा, कोई नंबर, जैसे अभी हम लोग 10 20 वैल्यू किसी प्रेस करा रहे थे कीबोर्ड से, लेकिन कोई बटन, जैसे आपको इंटर का मतलब क्या होता है कि इंटर जब हम प्रेस करते हैं तो इंटरनली कंप्यूटर में जाता क्या है ये हम लोग को पता है? नहीं पता है। लेकिन अगर 1 प्रेस करते हैं तो पता है कि 1 जा रहा है, 2 प्रेस करते हैं तो 2 प्रेस जाता है। लेकिन इंटर हम किसी अपने एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और एक यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं प्रेस इंटर। तो जब प्रेस वो इंटर करेगा तो उसे कुछ मतलब जाता होगा इंटरनली। तो जब इंटरनली जाता होगा तो उसमें होता क्या है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे कीबोर्ड से हम लोग इंटर प्रेस करा सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी D1 लिखे। इस पे हम लोग एक ऐड इवेंट लिसनर लगाए और बोले कि तुम की प्रेस करना कुछ भी, तो एक फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन का नाम क्या है? इवेंट। और इसके बाद हम लोग ने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो फॉर्म सबमिशन पहले डिफॉल्ट हो जाता था उसको क्या करेगा? वो
रोक देगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पे एक कंडीशन लगाएंगे, क्या, इफ अगर जो ये की है, एक सेकंड, इफ एक कंडीशन लगेगा कि ये जो इवेंट हो रहा है, इवेंट डॉट की, अगर ये किसके बराबर है, इंटर के बराबर है। आप लोग बोले हो कि सर ये सब चीजें हम लोग पढ़े ही नहीं है कि ऑपरेटर में क्या होता है, जो नए लैंग्वेज सीख रहे होंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम आएगा, लेकिन सिंपल समझो कि मैथ के दुनिया में क्या होता है कि आपको ये डबल इक्वल बताने का काम करता है, लेकिन कोडिंग के दुनिया में आप लोग को ये जो इक्वल बताना है कि 2 बराबर है 2 का, तो ये कोडिंग के दुनिया में क्या है, गलत है। 2 के बराबर है, कोई किसी भी लैंग्वेज में इक्वल बताने के लिए क्या यूज करते हैं, डबल इक्वल। ठीक है ना, तो हमने ने बोला कि ये जो इवेंट परफॉर्म हो रहा है, इस इवेंट पे कोई अगर की प्रेस कर रहा है, और की क्या होना चाहिए, इंटर होना चाहिए। तो अगर ये इंटर प्रेस करेगा, ध्यान समझिएगा, तो जब ये इंटर प्रेस करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तुम इसको हम अपने कर्सर को कहां ले जाना था, D2 पे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे डाल देंगे D2। ठीक है ना, जब इंटर प्रेस करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे कि तुम D2 के पास चले जाओ, और D2 पे जाने के बाद हम लोग कहेंगे तुम क्या हो जाओ, इस पे फोकस करो। तो यहाँ पे क्या लिखना है, फोकस। मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहते हो कि हमारा कीवर्ड से जो प्रेस करे, ये पहले जो है ना, कल को ये ऑप्शन बताया था, इधर है आपको, जैसे यहां से 10 से हम लोग को दूसरे पे लाना था तो टैब से आता था, लेकिन टैब नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कीबोर्ड से। कहां प्रॉब्लम आ रहा है, अनुभव, यस सर। कहां पे इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, कीबोर्ड पे जो ना आउटपुट में क्लिक ही नहीं हो रहा है। सर वहाँ की प्रेस के पास शायद में भी। नहीं, एक सेकंड, एरर कहाँ पे है, तो की प्रेस को बंद नहीं किए हैं क्या? की प्रेस फंक्शन इवेंट हो जाएगा, मैं आसान तरीका बता रहा था, इसका एक है, टेंशन मतलब हो जाएगा बहुत जल्दी। हो गया सर। कहाँ पे गलत है इसमें, इवेंट प्रीवियस डिफॉल्ट के उसको हटा दीजिए, इसका काम है, किस वाले में, इसीलिए रोक रहा है वो इवेंट। अच्छा हाँ, उसको ये हटा वाला ना इसमें नहीं लगेगा, इससे रोक दे रहा है, इस पे लग जाएगा। अब हो जाना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा। अच्छा एक सेकेंड, कीबोर्ड में तो लॉक उसको है, हटा दीजिए पूरे। अरे रुको, कीबोर्ड मेरा लॉक था इसलिए, अब मैं इधर से ट्रेन कर रहा था ना। देखो इसमें हम लोग 10 डाल रहे हैं, तो इस बार मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूं इंटर, तो देखो कि कहां आ गया कर्सर अपना। ठीक है ना, आप लोग को आवाज भी जा रहा होगा, देखिए मैं यहाँ पे 50 डाला और मैं माउस को टच भी नहीं किया हूं, इंटर प्रेस कर रहा हूं, तो हमारा कीबोर्ड जो है ना कि कर्सर कहाँ जा रहा है, 10 पे। और इस बार हम लोग जब इस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे मैं डाटा डाल रहा हूँ 80 और फिर इंटर प्रेस किए तो यहाँ पे आ गया, जबकि इसके ब्राउजर का एक डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि टैब क्लिक करते हो तो भी जा रहा है कर्सर, लेकिन हमने क्या किया कि अपने से खुद के लिए लॉजिक लिखा। क्या लॉजिक लिखा कि अगर हम D1 पे जब इंटर को प्रेस करेंगे, तो जब इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये जो कैमरा मैन है किस पे फोकस कर दिया है, D2 पे। लेकिन अगर मान लो D2 के जगह पे हम RES डालते तो देखो क्या होगा, ये किस पे फोकस कर देता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे 10 वैल्यू डालते और इंटर प्रेस करेंगे तो देखो कहाँ पे आ गया, रिजल्ट पे आ गया। यानी कि जहां पे फोकस करोगे कैमरा वहीं पे जाके फोटो इमेज करेगा। तो आप चाहते हो कि हम क्या करें कि जब हमारा यूजर कुछ भी यहाँ पे वैल्यू डालने के बाद, देखो 2 काम हो रहा है कीवर्ड से, ध्यान दीजिएगा।
एक बार वैल्यू भी डाला रहा है और दूसरा बार इंटर भी प्रेस हो रहा है, तो दो काम एक ही इनपुट पे कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, दो अलग अलग लॉजिक लिखा, एक तो फंक्शन लिखा जो ऐड करा रहा है, और दूसरा हम लोग गलत क्या कर रहे थे, जो इवेंट प्रिवेंट लिसनर है ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा था, ये क्या करता है कि फॉर्म को सबमिशन को रोक देता है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने क्या लिखा कि कीप प्रेस, मतलब कि जो इवेंट लिसनर है ये सुनेगा, क्या सुनेगा, कहेगा कि अगर कीबोर्ड से तुम कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हो तो उस प्रिंट को कराओ। यहाँ पे कहना कि फंक्शन लिखो। अगर हम यहाँ पे कोई पूछेगा कि सर इवेंट के जगह पे हम मान लीजिए मैसेज डाल रहे हैं, तो यहाँ भी आपको क्या डालना पड़ेगा, मैसेज। एक सेकंड, गलत हो रहा है, ठीक है ना। और फिर यहां भी चेंज करना पड़ेगा आपको, देखिए, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन के अंदर कोई भी एक पैरामीटर सिंपल समझो कि ये जो फंक्शन है ना, इसके अंदर में जो भी वैल्यू पास करोगे उसी को पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है ना। एक टेक्निकल वर्ड है, तो जो भी फंक्शन के अंदर में वैल्यू देते हैं पैरामीटर बोलते हैं। या सिंपल समझो कि आप फंक्शन बना रहे हो बर्थडे का, और बर्थडे में आपने क्या ला दिया, ऑर्केस्ट्रा ला दिया, तो नाम फंक्शन का नाम क्या है, बर्थडे, और ऑर्केस्ट्रा क्या है, एक अलग चीज है। ऑर्केस्ट्रा क्या करेगा, यहाँ पे डांस करेगा, ठीक है ना। ऑर्केस्ट्रा डांस नहीं करता, उसमें रहने वाले लोग डांस करते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है। तो फंक्शन ये है, और फंक्शन में बाहर से ऑर्केस्ट्रा ला दिए, इसको क्या बोले हम लोग, पैरामीटर, ठीक है ना। तो अब इस तरह से अगर कोई चाह रहा है कि सर हम चाहते हैं कि इस पे भी जब हम कोई इंटर प्रेस करें ऐड पे तो ऑटोमेटिक ऐड हो जाए, मतलब हमको ऐड बटन पे क्लिक करने की जरूरत ही ना पड़े। हम चाहते हैं कि जैसे हम इंटर प्रेस करें तो किस पे आ जाए, ऐड पे, और जब ऐड पे इंटर प्रेस करें तो क्या आ जाए, रिजल्ट आ जाए। तो आप बताओ कि अगर आपको D2 पे ले जाना हो, या फिर से मैं एक और यहाँ पे जो है ना कि थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसको लेंदी करते हैं हम लोग। ये जो बॉक्स बनाया हूं मैं D2, इस बार 3 नंबर का एडिशन करना चाहते हैं, नंबर 3, ठीक है। तो पूरा कोड को चेंज करना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू को एक बढ़ा देते हैं, C को, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत से आप लोग समझदार है, सब लोग इंजीनियर हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और प्लस बढ़ाना पड़ेगा, पर्स इंट, और यहाँ पे क्या डालेंगे, C, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि सर जब हम इस पे वैल्यू डाल रहे हैं, डेटा एंट्री में ज्यादा काम आता है, क्योंकि बार बार कौन जाएगा माउस पे प्रिंट करने के लिए। जब हम 10 पे प्रिंट करें तो हमारा कर्सर यहाँ आ जाए, जब 20 पे प्रिंट करें तो मेरा कर्सर यहाँ आ जाए, नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि नंबर 2 से नंबर 3 पे कर्सर कैसे आएगा, क्योंकि माउस से ज्यादा कीबोर्ड से काम करने में फास्ट काम होता है। तो फिर देखो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जाओ यहाँ पे, और देखो एक बार इस बार जो है ना फिर से लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट, अगर हम यहाँ पे क्यूरी सिलेक्टर लिख दे, आप लोग बोले सर कंफ्यूज कराते हो, यहाँ पे डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखता हो। देखो आप लोग ऑलरेडी मैं सिखा दिया हूँ, फिर भी आप लोगों को चलो गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखते हैं। अब बताओ कि इस बार आईडी कौन सा लेंगे, हम लोग को किससे कीबोर्ड को माउस को क्या करना है, D2 पे क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे भाई लिसनर साहब क्या करो, नारी शक्ति अगर कुछ बोलती है तो सुना करो, तो उसी को क्या बोलते हैं, लिसनर। क्या होना चाहिए, पगला लोग को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, ठीक है ना। तो लिसनर होने के क्या करना पड़ेगा, आराम से सुनते रहो, बीवी गाली बक रही है तो भी, चाहे पगली गाली बक रही है तो भी, ठीक है ना। तो लिसनर का सिंपल सा मतलब हो रहा है कि ये कह रहा है कि सुनो, तो क्या सुनो, गाली सुनो। तो यहाँ पे गाली नहीं सुनना है, यहाँ पे क्या सुनना है, आपको की से कुछ प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा डालेंगे, फिर क्या डालेंगे, फंक्शन, और फंक्शन में यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे मैसेज क्या डालते हैं, चलो यहाँ पे मैसेज हम लोग डाल देते हैं कि खर्चा कम करो। ये क्या है, ये जो है ना कि एक मैसेज सुनाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये रेड क्यों दिखाने लगा, सर डबल कोट्स हटाइए ना। हाँ सॉरी, ठीक है ना। ये जो है ना कि ये मैसेज जो है ना कि खर्चा कम करो, ये क्या है, मैसेज है, इसी को क्या है, सुनाना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं की इवेंट। हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और इसके बाद कौन बताएगा, पम्मी है ना, पम्मी बताओ अब क्या करेंगे हम, अगला स्टेप क्या होगा, सर कंडीशन डालेंगे, कंडीशन डालेंगे। If- तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ, कंडीशन क्या है
कि पैसे खर्च करेंगे, लेकिन क्या है, लड़का बोलेगा कि तुम्हारे लिए क्या करेंगे, हम पानी पूरी खरीद के नहीं लाएंगे, मतलब कंडीशन लगा दिया, ठीक है ना। तो कंडीशन लगाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो मैसेज आपने पास कराया था उसको डालना है, और इसके बाद क्या लिखेंगे की, और की के बाद यहाँ पे डबल इक्वल, कि अगर यहाँ पे इंटर कोई बटन क्लिक करता है तो फिर यहाँ पे ये क्या एक ब्लॉक बनेगा, और इस ब्लॉक में फिर ये मैसेज डलाएगा, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रिवेंट डिफॉल्ट। इसके बाद हमको अपने कर्सर को कहां भेजना था, ज्योति है ना, ज्योति बताओ अपने कर्सर को कहां भेजना था। मैं यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर लगा रहा हूं, तो अगर मैंने यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर लिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डबल हाँ डबल कोटेशन। इसके बाद कोट्स हमको अपने कर्सर को आईडी लिए ना है। हाँ हाँ अपने कर्सर को कहां भेजना था, मैं 2 से आ रहा था, Add किस पे पे। भेजना था 3 पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हैश D3 हाँ हैश D3। इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, डॉट कहेंगे फोकस करो कैमरामैन, ठीक है ना, फोकस कर दिया, मतलब कि हमने D3 पे क्या किया, अपने कर्सर को ले गया। अब हम लोग चलते हैं अपने आउटपुट पे, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे मैं 10 डाल रहा हूँ, इंटर 20, इंटर 30, और फिर अगर हम इंटर डाल देते हैं तो क्या करता है, सम भी कर देता है। देखो तो इससे क्या होता है, जब कभी भी डेटा एंट्री का सॉफ्टवेयर बनाओगे आप लोग जावास्क्रिप्ट से यूज करके, क्योंकि डेटा एंट्री में जितना भी इंटर या कीबोर्ड से बटन डालोगे उतना फास्ट काम करेगा, ठीक है ना। तो अभी देखो मैं कितने जल्दी फास्ट जो है ना कि नंबर डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं डाला 10, इंटर 20, इंटर 30। अब माउस से क्लिक करने में टाइम लगता है। हाँ अब ये वैल्यू भी खाली हो जाए, आप लोग तरीका सीख चुके हो। चलो ये तो हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो 3 से कीवर्ड है ये किस पे आ जाए, ऐड पे आ जाए। तो अब बताओ कि ऐड पे कैसे जाएगा ताकि डायरेक्ट क्या आ जाए, सम आ जाए। क्या करेंगे, कौन बताएगा, एकदम पूछ लेने तो कौन कौन जुड़ा है, मैं देखा ही नहीं सुबह से अभी। इससे पूछते हैं तुषार बाबू आप बताइए। अरे आनंद जुड़ा है क्या, आनंद है सर आनंद। अरे हवा पानी लग रहा है, कुछ कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सिर्फ भाषण नहीं सर का सुन रहे हो। फुरकान हवा लग रहा है कुछ, सर थोड़ा थोड़ा ऊपर से जाता था। लिटिल बिट। कर रहा है लिटिल बिट। हाँ तो क्लास कल क्लास ज्वाइन किया था। जी सर। इसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट। मैंने पहले ही बताया था, डराया था ना कि जावास्क्रिप्ट आसान नहीं है, नहीं तो सब लोग क्या करता है, इंजीनियरिंग करता है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेता है। लेकिन जो कल टास्क जो बना के सेंड किया है उस लोग को तो पूरा आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि इसमें अगर मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूं ना तो आपको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करना पड़ेगा तब, क्योंकि ये रियल में आप लोग क्या कर रहे हो, एक सॉफ्टवेयर जैसे बनता है इतना सारा कोड लिख रहे हो, सब कुछ याद नहीं करना है, क्योंकि मेरे को भी याद नहीं है, तो याद रहा था मैं सेम टू सेम कोई, हालांकि कोई याद कर भी नहीं सकता, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम आ जा रहा है। ठीक है चलिए, अब मैं फिर यहां से कोड लिख रहा हूं कि अगर हम चाहते हैं कि D2 से हमारा कहां पे जो ना कि कीवर्ड है कहां पे चला जाए, ऐड पे चला जाए, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इस बार यहाँ पे क्या डाल देंगे D3। ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या लगाएंगे, ऐड इवेंट लिसनर। सर ऊपर वाले को कॉपी कर लीजिए और इधर आईडी चेंज कर दीजिए। हाँ हाँ वो समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा समझा भी दे रहा हूँ। यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, और इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज पास करेंगे। मैसेज क्या पास करेंगे, ऐड के नाम से, नहीं आप लोग जो ना ऑटो ऐड, ऑटो ऐड, ठीक है। ऑटो ऐड के बाद यहाँ पे क्या डालना है, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से लिखा है, सही है गलत है, मैं भी भूल जाता हूँ, चलो कंडीशन लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंडीशन। तो कंडीशन में इस बार हम लोग मैसेज क्या डालेंगे, ऑटो ऐड डालेंगे। इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूं,
सब एक जैसा कोड है, जिसको एक बार आइडिया लग जाएगा ना उसको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, की प्रेस करेंगे और की में क्या करेंगे कि अगर डबल इक्वल है क्या इंटर, तो फिर हम लोग क्या कर देंगे कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पे फिर ऑटो प्रिवेंट डिफॉल्ट, और फिर हम लोग कहाँ पे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस बार आईडी नहीं लेता हूँ, क्लास लेता हूँ, किसी से क्वेश्चन पूछूंगा मैं, क्वेरी सिलेक्टर ऑल रेडी रहेगा, किसी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो अपना बॉक्स है इस पे लाना था ना बटन पे, इसको एक आईडी देना पड़ेगा। आईडी, हाँ आईडी देता हूं मैं कौन सा, बटन पे। चलिए चलिए अब हम चाहते हैं कि बटन पे अपना क्या जाए, अपना ये जो है ना बटन पे जो हमारा की प्रेस करने के लिए अपना ऑटोमेटिक कर्सर आ जाए। अब बताओ यहाँ पे कौन बताएगा, पम्मी से पूछ लिया, जो रितिशा से पूछे है, अब से तुम बताओ छोड़ो, यहाँ क्या यूज करेंगे, ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि यहाँ तक तो अपना कर्सर आ जा रहा था, लेकिन कर्सर हमारा कहाँ आना चाहिए, ऐड पे। बताओ क्या यूज करेंगे यहाँ पे, और मैं इस बटन का जो आईडी दिया हूं ये बटन दिया हूं, क्या यूज करेंगे, सर तो वो वाला आईडी यहाँ पे डाल देंगे, बीटीएम। डायरेक्ट आईडी डाल दे, बीटीएम सही है। वहाँ हैशटैग लिखेंगे ना आईडी, हाँ हैशटैग डालेंगे, रन कर जाएगा। डॉट फोकस। सर हमको हाँ। लग रहा है RES डालेंगे वो रिजल्ट का आईडी। क्यों, रिजल्ट पे थोड़ा कर्सर ले जाना है सर तो वो तो कर्सर रिजल्ट तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। तो ऑटोमेटिक मतलब उसको रन कराना चाहते हैं ना हम, जैसे प्रेस करें एंटर प्रिंट हो जाए, हमको रिजल्ट में ले जाना नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आएगा। तो कर्सर रिजल्ट पे थोड़ी जाएगा, वो तो बाद में ऑटोमेटिक उसको प्लस करके कर्सर तो लास्ट वाला पे आएगा ना, रिजल्ट पे आएगा। नहीं, हम चाहते हैं कि हम इंटर से ही ऐड करा दें, क्योंकि ऐड कराने के लिए मैनुअली हमको इस पे क्लिक करना पड़ता है। अभी भी ये गलत है, यहाँ पे क्या लगेगा पता है, क्वेरी सिलेक्टर में और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में क्या अंतर है कि आपको ये बताना पड़ता है कि हम पहला ही बटन डाले हैं। ये क्या इंडेक्स वैल्यू है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं 10 20 30, और इस पे जब हम इंटर प्रेस करें तो देखो क्या आ गया। अब मैं कीबोर्ड माउस से कुछ किया ही नहीं, सारी चीज देखो आप लोग। अब बोले सर हम लोग देख रहे हैं, आप माउस क्लिक करोगे नहीं करो, तो आप लोग इस कोड को करना है और सब कीबोर्ड से हो रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे 10 डाला, इंटर प्रिंट किया, 20 इंटर, 30 इंटर, और जैसे ही इंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिक सम आ जाएगा। हाँ अब कोई बोलेगा सर क्लिक से नहीं आएगा, तो क्लिक से भी आ जाएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 100 डाल रहे हो, यहाँ पे 200, तो मैनुअली भी कर सकते हो और ऑटोमेटिक भी। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, क्या हो गया, ऑटोमेटिक मैनुअली दोनों हो गया। ऑटोमेटिक का मतलब यह है कि कीबोर्ड से और हम लोग कर्सर से दोनों के लिए हम लोगों ने क्या लिखा है, लॉजिक लिखा है। अब मेरे को लग रहा है इतना बड़ा कोड लिख दिए, कैसे समझ में आएगा आप लोग को। सच बताना कि रितिश आप सब समझ गए सर। हाँ तुमको समझ में आया तो सबको समझ में गया, इतना आसान है। रितिश हवा लग रहा है तुमको? यस सर, आ रहा है। अगर इस लेवल का कोडिंग अगर अभी आप लोग करने लगोगे ना, तो फिर मेरे को बैकएंड समझाना आसान हो जाएगा। सर एक बार क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल बताइए ना। हाँ ये जो जिस तरह आ रहा है तो कर दीजिएगा। क्या कौन पूछा, नाम बताओ। अरे क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल कौन पूछा है? अभिषेक जो है ना, उसको जो है ना मंगा के मुंह तोड़ देंगे हम। पढ़ाई करते समय कहाँ रहता है? यही थे सर। लेकिन समझा देता, अच्छा लड़का है, बुरा मान जाएगा भी। देख रहा पुष्कर क्वेरी ऑल नहीं बताए थे सर। सुनो ना, पुष्कर एक दिन से बोल दिए थे कि डोंट मैसेज पर्सनली इन ग्रुप, उस दिन से बात नहीं कर रहा है। पक्का तुम्हारा देखे तुम्हारा बीबी से डेली लड़ाई होगा।
छोटी छोटी बातों से बुरा मानता है, तुम ऐसे बुरा नहीं मानता है? नहीं सर, हमको क्या बुरा लगेगा। नहीं ये चलो, अच्छा है सर, ये नहीं बोलेगा। हाँ मजाक उड़ा रहा है, वो भी अच्छा है। देखो क्यूरी सिलेक्टर सर। क्या होता है? हाँ सर इसे तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ जाएगा। अगर सर हम लोग को इनफिनाइट नंबर को ऐड करना होगा तो क्या करेंगे? तो आप लूप लगाओ। अभी लूप कंडीशन ये सब कहाँ पड़ेगा? और वो फंक्शन मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन हाँ। सब करना पड़ेगा, सबका अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो मतलब मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो सिर्फ हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वो सिर्फ ऐड पे लगा दे रहे हैं, इंटर प्रेस हाँ। कर रहे हैं तो ऐड हो जा रहा है। हाँ। अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी एक साथ, मतलब उसी में मल्टीप्लाई भी करना हो, सब्ट्रैक्शन भी करना हो, डिवीजन भी करना तो आप बताओ कि एक बार में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सब होता है कि सब अलग अलग होता है? सर मतलब सब बटन तो सब अलग अलग होते हैं ना। हाँ। इंटर करने पे कैसे पता चलेगा कि वो हम लोग मल्टीप्लाई करना चाहते हैं कि डिवीजन सर वो करना बोल रहे चाहते कि हैं? सबका कोड लिखना पड़ेगा अलग सुनो से सुनो, ना। अगर ये बटन पे हम लोग ये बटन पे एडिशन पे लगाए हैं, सब्ट्रैक्शन पे हम सब्ट्रैक्शन पे डाल देंगे, एडिशन पे डालेंगे, जहां आप फोकस कराना चाहते हो वहां डाल दोगे, वहां पे कर्सर चला जाएगा ऑटोमेटिक। तो कहां से सर उस देखो टाइम में तो वो एक ही कैलकुलेशन करेगा ना। हाँ, तो एक कैलकुलेटर में आप एक टाइम एक ही काम करते हो कि मल्टीपल करते हो? सर मल्टीपल करते नहीं है। कहाँ मल्टीपल करते हो? एक टाइम में अगर प्लस पे क्लिक करते हो तो सब्ट्रैक्शन का वैल्यू आता है। सर वो वाला हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ सर अगर हम लोग अभी इंटर किए तो उधर सिर्फ एडिशन का बटन है तो पता है एडिशन करना है, इंटर प्रेस किए तो। हाँ। जब हम लोग सबका बटन करेंगे, एडिशन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, तो हाँ। कैसे पता चलेगा कि कोड को कि वो ऑटोमेटिक हम लोग को एडिशन ही करना है या मल्टीप्लिकेशन ही करना है? देखो। इंटर प्रेस करेंगे तो। हाँ देखो, अब मैं बता रहा हूँ, अगर एक बटन बताना पड़ेगा, कोड को नहीं आपको बताना पड़ेगा, कोड को थोड़े पता है। हाँ तो सर हम मैं बता रहा हूँ, टेंशन सर- मत लो। देखो सर हमने हाँ आप चाह रहे हैं कि मतलब कि बटन सब बना हुआ है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का, और हाँ। इक्वल का बटन पे क्लिक करें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हम कमांड डाले सब एक साथ हो जाए। मतलब जैसे कि मोबाइल फोन में जैसे होता है कि हाँ। नंबर हम डाल रहे हैं 5, फिर हाँ। प्लस किए 2, फिर मल्टीप्लाई किए 2 और हाँ। इक्वल करेंगे तो जो टोटल आंसर आएगा वो आना चाहिए। मतलब एक साथ में प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन सब करना चाहते हो? हाँ वैसे ही। तो देखो वो सारे चीज जितने भी ना बिना कंडीशन के कुछ नहीं हो सकता है कंट्रोल स्टेटमेंट के, क्योंकि देखो अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग इनपुट लेना सीख रहे हैं। अगर आपने तो उसमें कंडीशन लगा दिया, क्या कंडीशन लगा दिया कि हम चाहते हैं कि प्लस भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसमें कंडीशन है कि नहीं है? कितने कंडीशन है? मल्टीपल कंडीशन है। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए इफ एल्स लेडर पढ़ते हैं हम लोग कि अगर जैसे कि अगर आपके पास एक नहीं, एक से ज्यादा कंडीशन है, एक कंडीशन है तो सिंपल इफ, डबल कंडीशन है तो सिंपल इफ एल्स, उससे ज्यादा है तो क्या होगा? इफ एल्स लेडर। और एक कंडीशन सही हो तब दूसरा काम करे तो नेस्टेड होता है। यस लेकिन देखो रितिशा का क्वेश्चन कुछ दूसरा था, तुम्हारा कुछ दूसरा है, तो जितने भी रिक्वायरमेंट है वो किससे कंप्लीट होगा? कंट्रोल स्टेटमेंट से, ठीक है ना? कंट्रोल स्टेटमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप, सारे चीज, तब जितने भी कंडीशन लगाना सकते हैं लगा सकते हैं। लेकिन रितिशा पूछ रही थी कि अगर हमारे पास एक बटन है, ठीक है, और ये बटन सब्ट्रैक्शन का है, सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है ना, तो इसको मैं बटन 2 कर देता हूं। अगर हम चाहते हैं कि जब सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करें और किसी कीबोर्ड से, जैसे अगर हम लोग के पास यहाँ पे क्या आ गया एक बटन एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर इसको एक लाइन में लाना है तो क्या कर दोगे? BR हटा दो इसको, ठीक है ना? अब ये एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर डालने के बाद, अब तो 3 नंबर में सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, तो चलो हम लोग 2 लोग कहीं करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए? आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का वैल्यू आना चाहिए। तो आपको इसके लिए फिर से एक नए पूरे फंक्शन बनाना पड़ेगा। देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बना दूंगा कॉपी पेस्ट करके, आप लोग ट्राई करना, ठीक है ना? जिसको समझ में आएगा आप ध्यान देना। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन था ना, कैसे समझेगा, किस पे आना है। जैसे अभी हम लोग 10 डाल रहे हैं, यहाँ पे 20 डाले, कीबोर्ड से 30 डाले, तो हमारा कर्सर देखो यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे कर्सर में कुछ होवर ओवर लगा दोगे तो चेंज होते जाएगा, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट से इसका क्या करते हैं, कोड भी चेंज, मतलब कलर भी चेंज करें, सब कुछ। लेकिन ये हमारा बटन यहाँ पे आ जाना है सब्ट्रैक्शन पे,
तो कैसे आएगा? तो लाने के लिए तो आसान है, लेकिन परफॉर्म कैसे करेंगे? देखो हम क्या कर रहे हैं कि पूरे को कॉपी कर रहा हूं मैं। दिख रहा होगा, ध्यान देना आप लोग। हम 10 प्रिंट क्लिक किए, इसके बाद इंटर 20 इंटर, और जब हम इंटर इस पे क्लिक करेंगे तो इस पर कहां चला जाएगा? सब पे। अब चाहते हो कि अब फिर हम जब लेफ्ट क्लिक करें तो ये मूव कर जाए, जैसे लेफ्ट बटन आता है ना कीबोर्ड से, किसी ने बाय डिफॉल्ट सब पे आ गया, अब चाहता है को लेफ्ट बटन क्लिक करे तो इस पे आ जाए, फिर इधर चला जाए। ये क्या करना पड़ेगा? कंडीशन कि किसी ने भूल गया कि हम सब पे थे, किस पे ले जाना है? ऐड पे, कीबोर्ड से। जैसे 4 नेविगेशन बार होता है, तो अब चाहते हो कि लेफ्ट राइट सब जगह ले जाए, तो उसको क्या कराना पड़ेगा? लेफ्ट क्लिक कराना पड़ेगा। और जब लेफ्ट क्लिक करोगे तो सब्ट्रैक्शन से कहां जाएगा? फिर एडिशन पे, फिर कहां चला जाएगा? सब्ट्रैक्शन पे। और फिर जब इस पे इंटरप्रेट करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो जबकि सब्ट्रैक्शन के लिए तो कहीं फंक्शन लिखा ही नहीं गया है। अब यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हर बार इतना कोड लिखना पड़ेगा। तो देखो कोड को कम करने के लिए 2 तरीका है, एक है फॉर लूप और दूसरा है फंक्शन, ठीक है ना? कि एक ही फंक्शन बनाओ और बार बार उसको कॉल करते रहो। जैसे कि ये सभी फंक्शन क्या बनाते हैं? एक ही बना देंगे, कॉल कर देंगे, लेकिन फंक्शन बनाना तो अभी हम लोग सीखे ही नहीं है। ये तो हम लोग सिर्फ क्या सीख रहे हैं कि कैसे ऐड इवेंट लिस्नर से कि कुछ इनपुट कैसे लेते हैं। मैंने इनपुट लेने के तरीका सिर्फ सिखा रहा हूं। ऐड इवेंट लिस्नर से दूसरे वाले में क्या सिखाया? डॉट वैल्यू से। पिछले वाले कोड में क्या लिखा था? ये डॉट वैल्यू से कैसे इनपुट लेते हैं। अब क्या डाउट है रितिश, आप बताओ। इसके लिए मैंने ये लिख दिया कोड, आप इसको चेंज करना कि जब बटन 2 पे जाएगा तो इसका क्या परफॉर्म होना चाहिए? सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। एक और चीज जो प्रॉब्लम आ रहा है कि जब यूजर इस पे पहुंच गया तो लेफ्ट बटन जो होता है नेविगेशन बार का 4, जैसे इसको मैं कीबोर्ड पे दिखा दे रहा हूं, देखो ये जो बटन है ना ये वाला, तो जब हम इस पे क्लिक करें तो हमारा कर्सर कहाँ है? सब्ट्रैक्शन से एडिशन पे आ जाए, इस वाले को क्लिक करने पे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट अगर इस पे आ गए हैं तो हम कीबोर्ड से चाहते हैं कि लेफ्ट में चले जाए, तो कैसे जाएंगे? और जब इस पे क्लिक करें, क्योंकि आपको पता है कि एडिशन का फंक्शन बना हुआ है, तो जब एडिशन पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? एडिशन आएगा। सब्ट्रैक्शन पे जाएगा तो सब्ट्रैक्शन आएगा। तो हाँ, इसका वहां यूज होता है जब आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो जो ज्यादा से ज्यादा काम कीबोर्ड से कराना हो। तो मैंने पहले बताया कि ऐसा काम, ऐसा सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया जाता है? डेटा एंट्री के लिए, क्योंकि डेटा एंट्री में बहुत सारा फास्ट काम करना पड़ता है कीबोर्ड से। तो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग क्या करें? मैन्युअली क्लिक करें कीबोर्ड से, टाइम लगता है हाथ को इधर उधर ले जाने में। और किसी को क्या डाउट है? मेरी आवाज नहीं जा रही थी क्या? सर एक बार और बताइए ना सर, आवाज ही नहीं आई आपकी। आ रही थी सर। तो रहा था सर। अरे रितिशा कुछ डाउट क्लियर हुआ? रितिशा क्वेश्चन था ना? यस सर। अब देखो उदास हो गई। हम नहीं उदास हुए हैं। एकदम एनर्जी के साथ बोलो। यस हाँ सर। सर आया है, वी कैन डू इट। सी कैन डू इट। कौन तो देखो सो के बोल रहा है। अभिषेक है। अरे तुम लोग सीरियस हो जाओ, जावास्क्रिप्ट से तुम अपना किसी भी लेवल का कोडिंग कर सकते हो। ये सीख जाओगे ना तो दुनिया की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन है? जावास्क्रिप्ट है। तो देख रहे हो कितना कोड लिखना पड़ रहा है। सर एक प्रॉब्लम था, कल हम बना रहे थे तो। क्या प्रॉब्लम था? सर हमको वो इनपुट जो बॉक्स होता है हाँ उस पे जब हम कर्सर ले जाएं तो हाँ। वो ग्लो करे, मतलब उसका मतलब जो बॉर्डर है वो थोड़ा चेंज हो जाए और वो थोड़ा ग्लो करे। अरे तो ग्लो करे तो जावास्क्रिप्ट ने सॉरी सीएसएस नहीं पढ़ी हो? सर उसमें पढ़े हावर हैं। लगाना पड़ेगा। नहीं हावर वाला नहीं, हावर
लेकिन देखो हावर वाला तो दूसरा है, वो नहीं। नहीं आप समझ रहा है, ये पूछ रहे हैं ना कि जब हम जावास्क्रिप्ट से मतलब कोड डालें, हम्म हाँ मतलब वो तो सीएसएस से नहीं, जब हम हावर ले जाएंगे तो मैं बोला कि आप जितने भी जैसे अगर हम वैल्यू चेंज कर पा रहे, कंटेंट चेंज कर रहे थे कल इनर एचटीएमएल से। नहीं सर, अरे वो रुको, हम नहीं अरे बोल मैं समझ रहे क्या बता दे रहा हैं। हूँ, 2 मिनट रुको। हम लोग एक लिखे थे बाय, और बाय को हम लोग चेंज कर रहे थे किससे, हाय से, तो हम इसके लिखे हुए कंटेंट को चेंज कर रहे थे। तो जावास्क्रिप्ट से उसके स्टाइल को, जितने भी सीएसएस स्टाइल है उसको भी हम लोग चेंज करते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो आप चाहते हो कि जैसे ही कोई नंबर प्रिंट करे, क्लिक करे इस पे, जैसे यहाँ पे इधर जब हम चाहते हैं कि जब इसमें हम नंबर डालें तब इसका कुछ चेंज नहीं हो, वही चाहती हो ना आप? नो सर, नंबर नहीं, जब आप कर्सर उस पर ले गए हैं तभी। तो ये तो होवर से हो जाएगा। नहीं सर, होवर से नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा है? होवर से तो वो तो कलर आ जाएगा ना, बॉक्स में कलर आ जाएगा। हम चाहते सिर्फ बॉर्डर चमके थी, ग्लो अरे करे, तो जैसे ये बॉर्डर अभी। कलर डाल दीजिए। अरे तो ऑर्डर border होवर के कर लिए देगा। body जो है, आउटलाइन कलर, आउटलाइन कलर लगेगा। अरे ये बूट स्ट्रैप में भी ऐसा बॉक्स है। बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं आउटलाइन कलर से। उसमें बॉर्डर कलर में जाके अगर चाहते हो कि इसका बॉक्स साइड में चेंज करे तो नहीं होगा। सर सर एक हाँ एक सेलेक्टर का होवर मीनिंग होता है और एक बताइएगा। फोकस। फोकस क्या होता है? क्या फोकस फोकस, वही बोला इसमें ना कि तुम। नहीं, स्टाइल हाँ, में तो क्या बोलते हैं, सीएसएस में। सर एक क्वेश्चन है, हाँ और सेलेक्टर का नाम पूछना है। हाँ सर इनपुट टैग का हम लोग सेलेक्टर लगा रहे हैं, तो सर उसमें लिखते हैं इनपुट हाँ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हाँ और डबल कॉलन, मतलब कॉलन, हाँ कॉलन हाँ, फोकस, टेक्स्ट एरिया कॉलन फोकस। इसका मतलब क्या हुआ? एट्रीब्यूट सिलेक्टर हुआ है। ये एट्रीब्यूट। तो सर ये फोकस का क्या मीनिंग आ रहा है? एरिया फिर फोकस, ये मतलब कुछ समझ नहीं आया। टेक्स्ट एरिया फिर फोकस मतलब टेक्स्ट एरिया तो जो इनपुट बॉक्स में जो एरिया होता है लिखने के लिए, उसको बोलते हैं। फोकस जो है वो शायद होवर का ही कोई प्रॉपर्टी सुनो, है। फोकस डायरेक्ट फोकस लिखा हुआ है कि इस तरह से फंक्शन बना है। किस तरह सर? अरे देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। ये जो फोकस है ना, ये एक फंक्शन है, लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाया जाता है और किसी से एसोसिएट किया जाता है तो इसको बोलते हैं मेथड। तो फोकस क्या एक मेथड है। जैसे इसका मेथड का काम क्या है कि ये अप्लाई होगा वहीं पे जब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जिसके पास अपने कीबोर्ड के प्रेस करने से ले जाना है, ठीक है ना। तो हम लोग फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन और मेथड में अंतर होता है। अगर हम इसको छोड़ दें तो डायरेक्ट फोकस लिखे तो ये क्या है, फोकस एक फंक्शन है। फंक्शन का नाम दिया गया है फोकस। जैसे हम लोग ऐड नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, जैसे हमने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, लेकिन ये ऐड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगा, इंटेजर के लिए। तो अगर डॉट से उसको एसोसिएट करा दिए तो उसको बोलते हैं मेथड। तो किसी पार्टिकुलर काम कराने के लिए जो भी फंक्शन बनाया जाता है और किसी के साथ अगर एसोसिएट किया जाता है तो मेथड है। जैसे ये फोकस सब जगह काम नहीं करेगा, ये फोकस सिर्फ और सिर्फ जो आपका कर्सर कहाँ पे ले जाना है उसको फोकस कराने के लिए काम करेगा, क्योंकि इसके पीछे कोड लिखा गया होगा। जैसे अगर हम बात करें कि ऐड नाम का ये फंक्शन है, तो ये कॉल यहां हो रहा है, लेकिन इस ऐड नाम के फंक्शन के लिए हमने इतना सारा कोड लिखा है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट वालों ने एक प्री डिफाइंड फंक्शन दिया है, और इस प्री डिफाइंड फंक्शन का काम है कि आपके कर्सर को कहां ले जाना उस पर दिखाता है। लेकिन अगर आपका ऐसा ही फोकस आपको टेक्स्ट एरिया पे अप्लाई हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एरिया को फोकस करने के लिए कोड लिखा गया है और उस फंक्शन का नाम दिया गया है क्या, फोकस। तो आप लोग भी अपने सॉफ्टवेयर में अनलिमिटेड फंक्शन बनाओगे। जैसे आप लोग देखते हो फिल्टर करने वाले इमेज, मतलब कोई सॉफ्टवेयर होता है तो इस पे एक बटन बना रहता है और इस बटन पे क्लिक करते हो तो ब्राइटनेस बढ़ जाता है। तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए इसके लिए कोड लिखा गया होगा, और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ही ब्राइटनेस बढ़ता है, बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होता है। तो सभी के लिए क्या क्या रहता है, अलग अलग फंक्शन लिखा रहता है, और जिस पे जो परफॉर्म करते हैं, जो जिस पर क्लिक करते हैं वही परफॉर्म होता है, अदरवाइज दूसरा परफॉर्म नहीं होता है। तो जो आप कुछ ही फोकस का ये एक क्या है, फंक्शन है, और जब इसे सेट कर देते तो मेथड है। और मेथड किसके लिए काम कर रहा है, अपने कर्सर को वहां फोकस करा रहा है जहां पे हम लोग को ले जाना है। जैसे अगर सर वो तो कॉलन के साथ आया था। सर अभी चैट बॉक्स में देखिए ना, भेजे वही वाला कोड। एक सेकंड रुको, अब टाइम भी हो गया है। इन सब क्वेश्चन को ना संडे को पूछना, जिस दिन 2 घंटे क्लास रहेगा।
सभी लोग को क्वेश्चन आ रहा है कि बस कुछ ही लोग आ रहा है? अरे ये फोकस फंक्शन कहाँ है? तो फंक्शन थोड़ी बोल रहा है। देखो जैसे होवर होता है ना, होवर के टाइप पे क्या है, इसका जो है ना कंसेप्ट है, सर मैं नहीं बताया था ना? नहीं, तो ये कह रहा है कि उसमें फोकस करो। जैसे होवर में हम लोग क्या करते थे, जब कर्सर ले जाते हैं तो ही काम करता है। तो ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है, इसका सीएसएस का एक प्रॉपर्टी, मतलब इसके एट्रीब्यूट्स में जैसे लगता है, जैसे होवर लगता है, तो होवर भी क्या है, उसमें इवेंट, इस टॉपिक का नाम क्या बताया था मैं, एक्टिव था, होवर था, और क्या विजिटेड था। विजिटेड था। उस समय जो है ना कि शायद ये नहीं था, तो आप लोग जो है ना इसको गूगल से सर्च करके पढ़ लेना, यूट्यूब से, कि इसका काम क्या है। इसका मतलब ऐसे समझना है कि इसका काम, ये होवर है ना उसी टाइप का होता होगा, कि होवर ले जाने पे चेंज होता है और फोकस का कुछ बिहेवियर होता होगा, ठीक है ना? इसको आप लोग सर्च करना। हाँ जाओ पांडे जाओ, अब तुम बोलो मत, सिर्फ मैसेज करो। अब हम भी तुमसे नहीं बोलेंगे, टेंशन मत लो, मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट है बोलने के लिए। तुमको इतना प्यार से बोलते हैं, मैसेज कर रहा है ना, हम अगले दिन से तुम्हारा नाम ही नहीं लेंगे। हाँ सुमित बोलो। अरे टाइम हो गया, क्वेश्चन मत पूछना, जाना मेरे पास। हाँ बोला आनंद, बोला क्या देखता ना, पूछकर कितना गुस्सा हो जाता है। ये थोड़ा सा बात तो गुस्सा हो जाता है। हाँ उसको पिटा करो। अब उसको अपने शादी में उसको पंडित नहीं रखेंगे, हम पंडित चेंज कर देंगे ना। हम घर के बगल हम ना बुला मुकरा के। हाँ। अरे कोई सुमित कुछ पूछ रहा था, पूछो, नहीं तो आप लोग जा सकते हो। हाँ दूसरी बात सुनो, कल क्लास रहेगा 2 घंटे की सुबह में।